हाँ तो प्यारे बच्चों, हमारा अगला टॉपिक है स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। तो ये स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर है, उसको हमें सॉल्व करना है। इसके पहले हम समझ लेते हैं कि व्हाट इज स्पीड, व्हाट इज डिस्टेंस एंड व्हाट इज टाइम। स्पीड जैसा आप लोग मतलब जनरली सभी लोगों के पास अपनी कोई ना कोई टू व्हीलर या फिर कोई गाड़ी होगी, या फिर आप अपनी साइकिल से भी कहीं स्कूल वगैरह जाते होंगे। तो आप देखते हैं कि पैदल चलने की तुलना में अगर आप किसी व्हीकल से जाएंगे तो आप कम समय में उस गंतव्य तक पहुंच जाते हैं, है कि नहीं। आप मान लीजिए साइकिल से आप सबसे पहले बाई फुट जा रहे हैं, है ना, तो वहां पर आपको जितना टाइम लगेगा ज़्यादा समय लग जाएगा। फिर उसके बाद मान लीजिए आप साइकिल से जा रहे हैं तो फिर आपको थोड़ा सा कम समय लगेगा। अगर मान लीजिए आप किसी टू व्हीलर से जा रहे हैं तो आपको और थोड़ा कम समय लगेगा मोटर व्हीकल वगैरह से। अगर मान लीजिए कार से जा रहे हैं और जल्दी पहुंच जाएंगे। और इसी तरीके से आप बाई ट्रेन जा रहे हैं, बाई एयर जा रहे हैं, तो मतलब वो डिपेंड करता है कि कौन सा व्हीकल आपने चूज किया है, उसके हिसाब से आपको समय कम लगता है। तो समय कम लगता है इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी व्हीकल की स्पीड ज़्यादा है, मतलब स्पीड ज़्यादा है, तो आपको क्या होगा, टाइम कम लगेगा। स्पीड ज़्यादा है तो टाइम कम लगना है। मतलब कोई भी, अब ये टाइम कम लग रहा है इसका मतलब क्या हो गया कि स्पीड और टाइम में अपोजिट रिलेशन है। ज़्यादा स्पीड कम समय का, कम स्पीड तो ज़्यादा समय, है ना। आप लोग रेस करते हैं, दौड़ लगाते हैं, उसमें भी आप देखते हैं जो ज़्यादा स्पीड से दौड़ लिया वो कम समय में पहुंच गया और फर्स्ट आ जाता है। तो यहाँ पर स्पीड का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम क्या होता है, एक मतलब इकाई समय में आपने कितना दूरी तय किया उसको हम बोलते हैं स्पीड। अब जैसे डिस्टेंस की यूनिट क्या क्या होती है, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, और भी बहुत सारी यूनिट होती है। मैंने आप अपने वीडियो में बताया भी है, लेकिन आप लोगों के काम का जितना ज़रूरत है उतना आप लोग याद रखिए। तो ये आपकी डिस्टेंस की यूनिट है। टाइम की यूनिट आपकी क्या क्या होती है, आवर है, मिनट है, सेकंड है ना। तो आप यहाँ पर देखिए एक सेकंड में वो कितना सेंटीमीटर दूर चला, ये आप देख सकते हैं। या एक मिनट में वो कितना मीटर दूरी चला, ये देख सकते हैं। या एक घंटे में उसने कितना किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया, ये देखा जा सकता है। तो उसके हिसाब से हम डिस्टेंस ट्रैवल किया कितने टाइम में, एक यूनिट टाइम में उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, वो उसका स्पीड कहलाता है। तो सबसे पहले स्पीड का डेफिनेशन ध्यान रखिए, डिस्टेंस ट्रैवल इन यूनिट टाइम। अब इसको हम किस तरह से देखते हैं, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए एक पहला क्वेश्चन है आपके पास, अ बस ट्रैवल्स 40 किलोमीटर इन 1 आवर। एक घंटे में अगर वो 40 किलोमीटर तय कर रही है तो उसकी स्पीड क्या होगी। तो इसको हम लिखेंगे 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये पर के लिए इस तरह से हमने साइन लगाया। एक आवर में 40 किलोमीटर उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया, ये इसकी स्पीड हो गई। फिर उसी तरीके से अगर मान लीजिए वो 1 आवर में कोई व्हीकल है जो 80 किलोमीटर ट्रैवल कर ले रहा है, तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, 80 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। अब मान लीजिए आपने आवर इतना ना बता के आपने कहा कि 100 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है 5 आवर में, तो मतलब आपको इसका स्पीड निकालना है तो पर आवर आपको देखना पड़ेगा। तो एक आवर में वो कितना स्पीड ट्रैवल कर रहा है, 100 डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा। मतलब कि वो एक आवर में 20 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है, तो उसकी स्पीड हो जाएगी 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना। तो इस तरह से हमको यहाँ पर निकालना होगा। तो स्पीड का आपका एक यहाँ पर फॉर्मूला निकल रहा है, और वो फॉर्मूला क्या है स्पीड का, यहाँ आप देख रहे हैं डिस्टेंस ट्रैवल इन यूनिट टाइम, मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये आपको फॉर्मूला मिल रहा है स्पीड का। ठीक है, सबसे पहले तो आप स्पीड के इस फॉर्मूले को अच्छी तरह से समझ लीजिए
स्पीड का मतलब क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन यूनिट टाइम। नेक्स्ट, जैसे हम यहाँ पर डायरेक्ट कुछ क्वेश्चंस को बनाते हैं, ये आपने समझ लिया, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब मान लीजिए आपको डिस्टेंस दिया है 120 किलोमीटर, टाइम लग रहा है 3 आवर्स, तो कितना स्पीड होगा। बहुत आसानी से आप सीधा सीधा लीजिए, डिस्टेंस अपॉन टाइम लीजिए। डिस्टेंस आपका कितना है, 120 किलोमीटर है, और टाइम कितना है, 3 आवर है। आप इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, 3 1 3, 3 4 12 और 0, मतलब कितना आ जाएगा, 40 किलोमीटर पर आवर। हाँ, यहाँ पर ध्यान रखिए, इसको हम कहते हैं यूनिट। और यूनिट आपकी गलत नहीं होनी चाहिए। क्यों गलत नहीं होनी चाहिए, डिस्टेंस की यूनिट है, किलोमीटर है, मीटर है, सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है, ये सब डिस्टेंस की यूनिट है। उसी तरीके से टाइम की यूनिट क्या है, टाइम की यूनिट है आवर है, मिनट है, सेकंड है, और भी इससे अलग भी होते हैं। वो अभी आप लोग को फिलहाल छोटे बच्चे हैं तो उन लोगों को, आप लोगों के लिए बड़े आगे के कोर्सेस में आ जाएगा। तो यहाँ पर जब डिस्टेंस और टाइम, डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करेंगे तो किलोमीटर पर आवर आ सकता है, किलोमीटर पर मिनट आ सकता है, या मीटर पर मिनट आ सकता है, उसके अकॉर्डिंगली आएगा। तो यूनिट जो है वो आपको बिल्कुल सही रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मान लीजिए डिस्टेंस 600 किलोमीटर है, टाइम 12 आवर्स लग रहा है, तो व्हाट इज स्पीड। बहुत आसानी से आप निकाल लेंगे, स्पीड इक्वल्स टू क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड आपका कितना है, 600 किलोमीटर, और टाइम कितना लग रहा है, 12 आवर। इन दोनों को आप वो कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। आप चाहे तो डायरेक्ट 12 से काटिए, या फिर आप उसको डिवाइड करके देखिए, 12 1 12, 12 5 60 एंड 0। तो मतलब स्पीड कितना आ जाएगा आपका, 50। और चूंकि ये किलोमीटर में है तो किलोमीटर, और टाइम आवर में है तो आवर, तो 50 किलोमीटर पर आवर, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर डिस्टेंस दिया है 70 किलोमीटर, टाइम दिया है 10 आवर्स, स्पीड निकालना है, आप स्पीड डायरेक्ट निकालिए, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो कितना आ जाएगा, 70 अपॉन 10, ये किलोमीटर में है, ये आवर में है, तो मतलब कितना आ जाएगा, 7 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यूनिट को ध्यान रखिए कि यूनिट किसमें दिया हुआ है, डिस्टेंस जिसमें दिया हुआ है डिस्टेंस ऊपर में आ जाएगा, टाइम जिसमें दिया हुआ है वो पर आवर में, अगर मिनट में दिया है तो मिनट में, ये उसी तरीके से आपको इसका यूनिट सही लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर स्पीड की यूनिट क्या आ गई, 7 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। नेक्स्ट, इसी तरीके से क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाते हैं, और भी क्वेश्चन है। जैसे मान लीजिए डिस्टेंस दिया है 5 किलोमीटर और टाइम लग रहा है 5 मिनट। अब यहाँ पर थोड़ा सा अलग हो गया। क्यों अलग हो गया, ये टाइम दिया है आपको मिनट में, और आपका अभी तक आपने देखा कि वो आवर में था, मतलब टाइम आपको आवर में था और ये डिस्टेंस किलोमीटर में था, तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। लेकिन यहाँ पर किलोमीटर में है और टाइम मिनट में है, तब आप क्या करेंगे, आपको करना कुछ नहीं है, या तो आप इसको, अगर आप किलोमीटर पर आवर में ही निकालना चाहते हैं तो मिनट को आप किस में कन्वर्ट कर लीजिए, आवर में कन्वर्ट कर लीजिए। और 5 मिनट में कितने आवर होते हैं, तो मतलब ये एक 5 बटे आप 60 करेंगे तो उतना आवर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप इसको करके देखिए, या तो आप दूसरा, आप सीधा सीधा ये भी निकाल सकते हैं, 5 बटे 5, तो ये हो गया 1 किलोमीटर पर मिनट, ये आपका एक आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए आपको बोल दिया कि स्पीड आप किलोमीटर पर आवर में ही निकालिए, तब आप किस तरह से निकालेंगे, स्पीड इक्वल्स टू ये 5 किलोमीटर और टाइम आपका हो जाएगा 5 बटे 60 आवर, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये 5, ये आपका कंप्लीट नंबर है 5/1, और ये नीचे में है, इसको आप उल्टा करके ऊपर लिखिए 60/5, इस तरह से लिखेंगे। मतलब 5 बटे 60 को आपने उल्टा करके लिखा 60/5, तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ये एक्चुअली डिवाइड है, डिवाइड को हमने मल्टीप्लाई किया, और जो डिनोमिनेटर में है उसको उल्टा करके लिखा, उस फ्रैक्शन को। तो ये सॉल्व करने का एक तरीका होता है। 5 से कट गया, आंसर कितना आ जाएगा, 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है।
5 किलोमीटर का डिस्टेंस आपने 5 मिनट में ट्रैवल कर लिया, मतलब 60 किलोमीटर का डिस्टेंस आप 1 आवर में कंप्लीट करेंगे, यानी कि आपकी स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, तो ये मतलब एक सिंपल सा तरीका है, इसमें यहाँ पर थोड़ा यूनिट चेंज था, तो इस तरह के क्वेश्चंस को भी आपको ध्यान देना है। अब देखिए यहाँ पर स्पीड का मतलब तो डिस्टेंस अपॉन टाइम हो गया। अब दूसरे इन सब का फॉर्मूला भी क्या निकल सकता है, बिल्कुल निकल सकता है। तो स्पीड यहाँ पर है, आपको डिस्टेंस का फॉर्मूला चाहिए, तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, क्या आ जाएगा स्पीड इनटू टाइम, ये आपका हो जाएगा फॉर्मूला टाइम के लिए, डिस्टेंस के लिए। और टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टाइम को यहाँ भेज दीजिए, स्पीड को यहाँ भेज दीजिए, तो डिस्टेंस अपॉन यहाँ आपका आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये तीनों फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने हैं बहुत आराम से। आप चाहे तीन में से कोई एक चीज गायब है तो आप उसको आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, डिस्टेंस आपका 10 किलोमीटर है, स्पीड आपको 40 किलोमीटर पर आवर दी हुई है, तो आपको कितना समय लगेगा ये पता करिए। तो यहाँ हमारे पास इसको भी पता करने का बड़ा आसानी तरीका है। जैसे अभी आपने देखा टाइम का फॉर्मूला आपके पास क्या था, टाइम इक्वल्स टू है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है ना, आप एक फॉर्मूला याद रखिए तो बाकी आप सारा अपने आप बना लेंगे। जैसे आपको याद है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम को यहाँ भेज दिया, स्पीड को यहाँ ले आए, तो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब डिस्टेंस कितना है 10 किलोमीटर है, स्पीड कितना है आपका 40 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको करिए, निकालिए, क्या हो जाएगा 1/4, ये अब आवर ऊपर चला गया 1/4 आवर, तो 1/4 आवर का मतलब टाइम आप अगर मिनट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 60 से डिवाइड कीजिए, आपका कितना आ जाएगा 4 1 4, यहाँ 2 बचा, 4 5 20, मतलब 15 मिनट में आ जाएगा अगर आप इसको टाइम में कन्वर्ट करना चाहेंगे। मतलब 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है और 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आपके पापा आपको आपके स्कूल में भेज छोड़ रहे हैं, तो उनको कितना टाइम लगेगा आपको स्कूल छोड़ने में, 15 मिनट का टाइम लगेगा। ठीक है, तो आवर को मिनट में कन्वर्ट करना है, मतलब सीधी सीधी बात है, 1 आवर में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट होते हैं, तो 1/4 आवर में कितने मिनट होंगे, ये हमने इसलिए 4 से डिवाइड कर दिया, सीधा साधा हिसाब है। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन आप देखिए, यहाँ एकदम स्पीड ऑफ अ मोटर बोट इज 30 किलोमीटर पर आवर, देन अबाउट हाउ फार कैन इट गो इन 6 आवर। अब हाउ फार का मतलब क्या है, ये पूछ रहा है कितने दूर तक वो जा सकेगा, मतलब आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो जो जो चीज़ें दी हुई है उसको आप यहाँ पर लिख लीजिए। सबसे पहले स्पीड दी हुई है 30 किलोमीटर पर आवर, और टाइम दिया हुआ है, टाइम कितना है 6 आवर है। ठीक है, और हाउ फार ये पूछ रहा है, मतलब आपको निकालना क्या है, डिस्टेंस निकालना है। अब आप बताइए फॉर्मूला क्या है डिस्टेंस के लिए, स्पीड का फॉर्मूला आपको मालूम है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, सीधी सीधी बात है। तो स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर और टाइम है 6, मतलब ये कितना हो जाएगा 180 किलोमीटर। आप चाहे तो यहाँ पर देखिए किलोमीटर पर आवर इनटू यहाँ पर 6 आवर है, तो ये आवर आवर से कट गया, बचा क्या केवल किलोमीटर। तो डिस्टेंस का यूनिट किलोमीटर है, यूनिट आपको हमेशा सही रखना है। जो डिस्टेंस का पूछ रहा है तो डिस्टेंस का यूनिट लिखेंगे, स्पीड पूछा तो स्पीड का यूनिट लिखेंगे, टाइम पूछा तो टाइम का यूनिट लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके से यहाँ पर कुछ दिए हुए हैं, मोटर बोट, मशीन बोट, लॉग बोट वगैरह, और उन सब की स्पीड दी हुई है। तो उससे रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन है अबाउट हाउ फार अ लॉग बोट कैन गो इन 6 आवर। अब लॉग बोट में देखिए उसकी स्पीड कितनी है 4 किलोमीटर पर आवर है, और 6 आवर में वो कितनी दूरी पे जाएगी, मतलब आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या हो जाता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। ठीक है, अबाउट हाउ फार मतलब कितनी दूर जाएगी एक लॉग बोट 6 आवर में। तो आपको जो जो चीज़ें दी हुई है उसको आप पहले लिख लीजिए। स्पीड दी हुई है लॉग बोट की 4 किलोमीटर पर आवर दी हुई है, और टाइम दिया हुआ है आपको
टाइम कितना दिया हुआ है आपको, इन 6 आवर में पूछ रहा है, तो 6 आवर लिख लीजिए। अब डिस्टेंस निकाल लीजिए, 4 × 6, 4 6 आर कितना हो गया, 24 किलोमीटर। ये हो गया आंसर आपका। यहाँ पर आवर आवर से कट जाएगा, तो आंसर आपका डिस्टेंस आ जाएगा 24 किलोमीटर। लॉग बोट अगर मतलब 1 आवर में 4 किलोमीटर, तो 6 आवर में कितने किलोमीटर ट्रैवल करेगा, 24 किलोमीटर। ठीक है ना। इसी तरीके से इफ अ मशीन बोट हैज़ टू ट्रैवल 132 किलोमीटर, अगर मशीन बोट को 132 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, तो हाउ लॉन्ग विल इट टेक। अब हाउ लॉन्ग का मतलब कितना समय लेगी वो 132 किलोमीटर ट्रैवल करने में। तो पहले पता कीजिए कि मशीन बोट की स्पीड क्या है। मशीन बोट की स्पीड है 22 किलोमीटर पर आवर। तो आप यहाँ पर सबसे पहले लिख लीजिए, स्पीड दिया हुआ है 22 किलोमीटर पर आवर, और आपको दिया है कितना डिस्टेंस भी आपको पता है, 132 किलोमीटर पता है, और टाइम आपको निकालना है। तो टाइम के लिए आपका फॉर्मूला क्या होगा, आप इसी तरीके से निकाल लीजिए, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है। तो डिस्टेंस है आपका 132 किलोमीटर और स्पीड है आपका 22 किलोमीटर पर आवर। आप इसको काट दीजिए, 11 2 22, 11 1 11 2 2 1 2 6, मतलब टाइम आपका लग रहा है 6 आवर। ठीक है, 6 आवर्स का टाइम आपको लग रहा है स्पीड। तो ये इस तरह से आपको देखना है कि क्या निकालना है हमको, और उसी अकॉर्डिंगली आप उसको फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। ठीक है। जैसे अगला क्वेश्चन है, हाउ फार कैन अ मोटर बोट गो इन 15 मिनट। अब यहाँ पर मोटर बोट का देखिए, उसका स्पीड कितना दिया है, 20 किलोमीटर पर आवर। इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। मोटर बोट की स्पीड दी हुई है 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। और वो पूछ रहा है, टाइम दिया हुआ है 15 मिनट। तो 15 मिनट को सबसे पहले, यदि यहाँ आवर में दिया है तो यहाँ पर भी आपको आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इस आवर को कन्वर्ट करने के लिए इसको 60 से डिवाइड कीजिए। क्यों, क्योंकि 1 आवर में 60 मिनट होते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, 1/4 आवर। ठीक है। और हाउ फार पूछ रहा है, मतलब आपको डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। और स्पीड है आपके पास 20 और टाइम है आपके पास 1/4। 4 से आप इसको काटिए, कितना आ जाएगा, 5 किलोमीटर। आंसर है ना। हाउ फार कैन अ मोटर बोट गो इन 15 मिनट। तो 15 मिनट में मोटर बोट जो है 5 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ फार कैन अ लॉन्ग टेल बोट गो इन 4 आवर। अब यहाँ पर आप देखिए कि लॉन्ग टेल बोट का स्पीड कितना है, 12 किलोमीटर पर आवर है, और यहाँ पूछ रहा है कि वो 4 आवर में कितनी दूरी पे जाएगी। आप इसको भी डायरेक्ट निकाल लीजिए। 12 किलोमीटर पर आवर उसका स्पीड है, और टाइम दिया है 4। आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कीजिए, 12 × 4 कितना होता है, 48 किलोमीटर का डिस्टेंस वो इतने समय में ट्रैवल करेगी। ठीक है, आप खुद भी निकाल सकते हैं। और इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग खुद से करिए। इफ अ लॉग बोट हैज टू गो 20 किलोमीटर, हाउ लॉन्ग विल इट टेक। हाउ लॉन्ग मतलब कितना समय लेगी। और उसका देखिए, लॉग बोट का कितनी दूरी जाना है, लॉग बोट को 20 किलोमीटर, मतलब डिस्टेंस है आपके पास 20 किलोमीटर। और दूसरा लॉग बोट का आप देखिए कि उसका लॉग बोट 4 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड है, 4 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड है पर आवर। ठीक है। और आपको निकालना क्या है, हाउ लॉन्ग मतलब कितनी दूरी तक वो जाएगी, ये पूछ रहा है आपको। तो कितनी दूर, हाउ लॉन्ग जाएगी, तो टाइम पूछ रहा है। तो टाइम का आप निकाल लीजिए, स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड आप सीधा सीधा निकाल लीजिए। 20 अपॉन स्पीड है 4, तो कितना आ जाएगा, 5 किलोमीटर। सीधी सीधी बात है। तो ये सॉरी यस, टाइम 5 आवर। टाइम का यूनिट क्या है, 5 आवर। ठीक है। तो इस तरह से आप करिए
आप तीनों फॉर्मूले लीजिए और बहुत सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करते चलिए। ओके।